नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोच के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो मेरे बच्चा लोग, जल्दी से एक बार सब लोग बता दो। तो और आप सभी का केवीएस का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट हमारे साथ आप पढ़ते रहिए। जितना से भी हो सके, जितना भी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस रखिए रहिएगा। जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते हैं उनको पढ़िए हमारे साथ। जो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हैं उन पे एक ओवरव्यू, एक रिवीजन करिएगा। नोट्स बनाने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि इतना भी समय नहीं है आपके पास अब कि आप बैठ कर नोट्स बना रहे हैं, कि एक पॉइंट लिख रहे हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ है जो आप पहले से जानते हो, जो नहीं जानते हो, जो आपको इस लेक्चर में एड ऑन मिल रहा है, बस वहाँ पे फोकस रखिएगा। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि एक बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, और वो भी शैशवावस्था में। आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। तो एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज किस किस एज टाइम के दौरान आती हैं, आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब लोग हेडिंग बनाइएगा, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कुछ नया आपको यहां पे जानने को मिलेगा जो अभी तक आपने टेट सीटेट में नहीं जाना था, वो आपको यहां आज पता चलेगा। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। DSSB, KVS, ये सारे आपके इस टाइप के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं पूछते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, शारीरिक विकास। बच्चे का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास, इसके बारे में आज हम लोग अपनी इस वाली क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को कौन सा शारीरिक विकास जानना है, तो हम लोगों को जानना है कि एक बच्चे का शारीरिक विकास शैशवावस्था में कैसे होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, तो आप सभी को पता है कि शैशवावस्था का शारीरिक विकास बेटा कैसे होता है। शारीरिक विकास जो शैशवावस्था का होता है ये सबसे तीव्र गति से होता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा तीव्र गति। गति कैसी है? तीव्र गति। तीव्र गति से होता है हमारा शारीरिक विकास। इसके आगे जब बेटा हम लोग बात करेंगे कि जो शारीरिक विकास होता है जब ये तीव्र गति से होता है, तो कौन कौन सी क्वालिटी, सबसे पहले जो बच्चा जब इस धरती पे जन्म लेता है, तो जन्म लेने के साथ ही सबसे पहले कहां उसको लेके जाते हैं? वेइंग मशीन में, यानी कि तराजू में, जहां पे बच्चे को तौला जाता है कि बच्चा कितने किलो का है। कहीं ना कहीं बच्चा स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है, इस बात का आकलन हम लोग किस बात से करते हैं? इसी बात से करते हैं कि बच्चा स्वस्थ है क्या नहीं है। अगर उसका जो वेट है वो जो एक मानक वेट रखा गया है उससे कम है, तो यानी कि बच्चा अभी थोड़ा सा और उसकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अगर बच्चा का वजन बराबर आ रहा है या थोड़ा बहुत ज्यादा भी है तो चलता है, लेकिन हाँ बच्चा बहुत ही कम वेट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको फिर और हेल्दी प्रक्रिया डॉक्टर्स मेडिकेशंस के दौरान रखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को यही जानना है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है, जो एक मानक रखा गया है वो बताना है आपको, और वो भी लड़कों और लड़कियों दोनों का अलग अलग। पहला, वजन जन्म के समय, जन्म के समय, तो जो बच्चे का जन्म के समय जो वजन है वो कितना है? लगभग 3.5 किलो अप्रॉक्स रखा गया है, या 7.15 पाउंड के आसपास होना चाहिए बच्चे का वजन। लड़कों का, लड़कियों का 3.4, 3.6 लड़कों का, 3.4 केजी और 7.15 पाउंड, क्योंकि कई बार ये वजन आपसे पाउंड्स में भी पूछता है। तो 7.15 पाउंड ये बॉयज के लिए है। लड़कियों की अगर बात करें, सॉरी एक मिनट, ये उल्टा हो गया बेटा, ये 3.6 करिएगा, 3.4 किलोग्राम और कितने पाउंड, जल्दी से बताओ? 7.13 पाउंड, 7.13 पाउंड जो वेट है ये गर्ल्स के लिए रखा गया है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये आपका एक
मानक वजन है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 3.6 किलोग्राम का या फिर 7.15 पाउंड का लड़कों का होता है और 3.4 किलोग्राम ये लड़कियों का होता है। जन्म के एक हफ्ते के बाद, जैसे आज जन्म हुआ, आज के बच्चे का जन्म से लेकर के एक हफ्ते तक बच्चे का वजन जो है वो लगातार घटता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा भाई अभी तक मां के पेट में था, उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स हो रही थी, जो भी उसको खाना पीना जो भी चाहिए होता था, वो सब मां के पेट में मिल रहा था। अब क्या हुआ? आपने फीडिंग शुरू किया, बच्चे का वातावरण चेंज हुआ। और आपको भी पता है, आप जब किसी नए वातावरण में जाते हो तो वहां के लोगों के बीच में एडजस्ट करना, वहां के लोगों के बीच में अपना समायोजन करने में आपको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। सेम वही स्थिति होती है बच्चे के पास। बच्चे का वातावरण चेंज होता है और बच्चा उस वातावरण के साथ समायोजन करने में कुछ समय लगाता है और उस समायोजन के दौरान जो उसका वजन है वो घटता रहता है। तो जन्म के एक सप्ताह तक बालक का वजन, चाहे लड़का हो या लड़की कोई भी हो, बालक का वजन घटता है। पूरी तरह से बेटा ये क्लास आपकी फैक्चुअल होगी, एक बार आपको देखना है। चीजें मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको याद रहती चलेंगी। मैंने आपको बताया कि बच्चा वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाता, इसलिए उसका वजन एक सप्ताह तक घटता रहता है और एक हफ्ते बाद उसका वजन बढ़ना शुरू होता है। एक हफ्ते बाद बच्चे का वजन बढ़ना शुरू होता है और 6 महीने बाद बच्चे का वजन जस्ट डबल हो जाता है, यानी कि 3.6 है ये आपका लगभग 7.12 हो जाएगा। 7.12 के आसपास होता है, यानी लगभग 7 किलो का आपका बच्चा हो जाता है। 3.5 से आप जोड़ेंगे तो 3.5 7 किलो का आपका बच्चा हो जाता है। तो 6 महीने बाद बच्चे का वजन 2 गुना, 6 महीने बाद बच्चे का वजन 2 गुना हो जाता है और लगभग 1 साल के बाद 3 गुना, और 1 साल बाद 3 गुना हो जाता है और 1 साल बाद 3 गुना हो जाता है। 1 साल बाद बच्चे का वजन जो है ये 3 गुना हो जाता है। 1 साल कितना होगा? लगभग 3 गुना हो जाएगा, तो लगभग कितना? लगभग 9.5 से लेकर के 9.5 से लेकर के 9.8 केजी के आसपास, यानी कि लगभग 10 किलो का आपका बच्चा हो जाता है 1 साल के बाद। 1 साल बाद बच्चे का वजन अगर आपसे पूछता है तो भाई जन्म के समय 3.5, तो जन्म के 1 साल बाद बच्चे का वजन लगभग 10 किलो, अप्रॉक्स 10 किलो के आसपास बच्चे का वजन हो जाता है। 1 साल बाद जो बच्चे का वजन है वो प्रतिमाह आधे पाउंड बढ़ता है। 1 साल के बाद बच्चे का वजन प्रतिमाह 1/2 यानी कि हाफ पाउंड पर मंथ बढ़ता है। प्रतिमाह हाफ पाउंड बच्चे का वजन बढ़ जाता है। 1 साल बाद बच्चे का वजन प्रतिमाह हाफ पाउंड बढ़ेगा। याद रखिएगा कि 1 साल के बाद जो बच्चा होता है उसका वजन हर महीने लगभग हाफ पाउंड बढ़ जाता है। 5 साल बाद बच्चा अप्रॉक्स 18 किलो का हो जाता है। 5 साल का बच्चा अप्रॉक्स 18 to 20 18 से 20 किलोग्राम का होता है। भाई अब वजन के मामले में आपकी पूरी शैशव अवस्था कवर हो गई। हमने 5 साल तक बच्चे के वजन में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ये सारी बातें आपने लगभग जान ली कि 5 साल का बच्चा जो है वो अप्रॉक्स 18 किलो का हो जाता है।
इन्फेंसी में लड़कों का वजन हमेशा लड़कियों से ज्यादा होता है। इन्फेंसी का मतलब क्या? इन्फेंसी का मतलब हो गया शैशवावस्था। इन्फेंसी में लड़कों का वजन लड़कियों से ज्यादा होता है। मस्तिष्क जो हमारा है उसका वजन शैशवावस्था में सबसे ज्यादा होता है। लड़कियों से, इन्फेंसी में लड़कों का वजन लड़कियों से ज्यादा होता है। अब हम लोग अपने वेट वाले पॉइंट्स को कवर कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे बेटा हाइट की, कि बच्चे की हाइट क्या होती है, हाइट में इंक्रीमेंट कैसे होता है एक बच्चे के। तो अगर हम लोग हाइट की बात करते हैं तो एट द टाइम ऑफ बर्थ लड़का जो है वो लगभग 51.25 इंच का, और जो लड़की होती है वो 50.75 इंच की होती है, सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, हाइट एट बर्थ। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग बात करें लड़कों की और लड़कियों की, बॉय और गर्ल, बी जी, तो 51.25 आपका सेंटीमीटर के लड़के होते हैं, और गर्ल्स जो होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो 50.75 के आसपास इनकी हाइट होती है। अगर हम लोग इसी हाइट को हम लोग इंच में नापें तो 19 से 22 इंच के बीच में होती हैं। 19 से 22 इंच के अप्रॉक्स इनकी हाइट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो अब हाइट की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के अंदर देखने की जो दृष्टि होती है, जो रोशनी होती है, आंखों की जो रोशनी होती है, ये कब आती है? तो विजुअल्स की बात करें, आंखों की दृष्टि की बात करें, तो अगर हम लोग ये कहें कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद देखता है तो नहीं देखता है, उसकी आंखें नहीं खुली हुई होती हैं। बच्चा जन्म के 30 मिनट बाद, जन्म से आधे घंटे के बाद उसकी आंखें थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू होती हैं, यानी कि आंशिक रूप से वो जन्म के आधे घंटे बाद चीजों को देख पाता है। कंप्लीटली जो बच्चा है वो लगभग 30 घंटे बाद, यानी कि 1.5 दिन बाद, नियर अबाउट 1.5 दिन के आसपास बच्चा सारी चीजों को देख पाता है। अब इसको लिखिएगा दृष्टि या फिर विजुअल्स। दृष्टि या विजन, दृष्टि या विजन की हम लोग अगर बात करें तो जन्म के 30 मिनट बाद, जन्म के 30 मिनट बाद आंशिक दृष्टि आती है जन्म के 30 मिनट बाद। जन्म के 30 घंटे बाद पूर्ण दृष्टि, मतलब बच्चा पूरी तरीके से जो भी उसके अगल बगल की चीजें हैं वो उसको एकदम साफ सुथरी अच्छे से दिखाई देना शुरू होती हैं, वो जन्म के 30 मिनट बाद। अच्छा, जब शुरुआत में आपने देखा होगा तो बच्चे की जो आंखों की पुतलियां होती हैं वो एक सेंटर में नहीं होती हैं, एक जगह केंद्रित रहती हैं। मतलब अगर बच्चे को इधर देखना होगा तो अपना सर घुमा के देखेगा, इधर देखना होगा तो अपना सर घुमा के देखेगा, एकदम चिड़िया की तरह। चिड़िया का पता है ना कि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती हैं इनमें मूवमेंट नहीं होता है, उनको जिधर भी देखना होता है अपना गला घुमाती हैं। बच्चों का भी शुरुआत में यही हाल होता है कि उनको जिधर भी देखना होता है वो अपनी आंखों को घुमाते हैं, अपनी आंखों की पुतलियां नहीं घुमाते, अपनी पूरी गर्दन घुमाते हैं। तो जो आंखों का संतुलन है, जो इधर देखना हो तो ऐसे, मैं कैसे देखता हूं, अब मतलब मेरा सर नहीं घूम रहा लेकिन मैं उस कोने को भी देख रहा हूं, इस कोने को भी देख रहा हूं। तो ये क्वालिटी जो बच्चों के अंदर आती है, जो आंखों का संतुलन बनता है, ये लगभग 1 हफ्ते बाद बनता है। तो आंखों का संतुलन बच्चों के अंदर 1 हफ्ते बाद बनता है। आंखों का संतुलन 1 हफ्ते बाद बनता है। जो बच्चों के आंखों का संतुलन होता है ये 1 हफ्ते बाद बनता है। बच्चों के अंदर जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, बोन्स जो होती हैं बच्चे के अंदर, वो शुरुआत में 272 या से 280 के आसपास होती हैं बोन्स।
270 टू 275, 270 से लेकर के 275 बोन्स के अप्रॉक्स होती हैं बच्चों में बोन्स। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं हमारी हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं, और जुड़ने के साथ साथ लास्ट में एडल्ट में हमारे पास कितनी 262 हड्डियां बचती हैं, यानी कि नियर अबाउट 10 से 12 हड्डियां उस टाइम पे जब बच्चे के जन्म के समय में ज्यादा होती हैं। मस्तिष्क की बात करें तो 300-350 ग्राम का आपका मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क ब्रेन या जो आपका स्कल होता है, जो आपका स्कल खोपड़ा होता है ना, ये सबसे ज्यादा भारी होता है। ये कितने ग्राम का होता है? तो नियर अबाउट 350 ग्राम अप्रॉक्स होता है ये भी। अब भाई किसी में ज्यादा होगा किसी में कम होगा तो कोई मेरे ऊपर नहीं चिल्लाने आ जाएगा, अरे सर हमने तौल के देखा सर हमारा तो 320 ही था, आपने 350 बताते। तो अप्रॉक्स जो है आपका माना जो गया है वो 350 ग्राम के आसपास इन्फेंसी जब बच्चा जन्म लेता है उस समय पे जो मस्तिष्क का वजन होता है वो नियर अबाउट 350 ग्राम का होता है। ये सब आपका बेटा बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा इकट्ठा, क्योंकि इसके लिए आप किताबों को खंगालते रह जाएंगे। अब अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग आपको मिलेगा, पर इकट्ठा इतना सारा डेटा आपको बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देख लेना। बच्चा जन्म के साथ ही जो हियरिंग है, बच्चा सुनता जन्म के साथ ही है। सुनना जन्म के साथ प्रारंभ करता है। सुनना जन्म के साथ प्रारंभ करता है। बच्चा सुनना जन्म के साथ प्रारंभ करता है। दिशा का विकास बाद में होता है। किधर से आवाज आ रही है? जैसे अब बच्चा सर्च तो करता है लेकिन जान नहीं, आपने खन खन की आवाज दी, टिक टिक, बउआ, मुन्ना, बच्चा, कुछ भी बोला। अब बच्चे को नहीं पता चल, बच्चा सुन तो रहा है कि हाँ कोई बोल रहा है कुछ, लेकिन वो आवाज इधर से आ रही है या इधर से आ रही है बच्चा ये नहीं जान पा रहा है। बच्चा देखो ऐसे ऐसे गला घुमाता रहता है। लेकिन हाँ जैसे जैसे उसका विकास होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे बच्चे के अंदर दिशा का विकास होता है। दिशा विकास धीरे धीरे होता है। दिशा का विकास धीरे धीरे होता है। दिशा का जो विकास है ये धीरे धीरे समय के साथ बच्चे के अंदर होता रहता है। इतनी बात बेटा क्लियर हुई? इसमें से ऐसी कोई बात, ऐसे तो ऐसे में ना समझ में आने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, बिल्कुल आपका फैक्चुअल है। जो फैक्ट है मैं भी आपको वही बता रहा हूं। तो आई होप कि आपको इतनी चीजों में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब बच्चा बात करते हैं हम लोग कि हड्डियां कितनी होती हैं हाथों में। बोन्स इन फिंगर एंड थम्स, अंगूठे में हड्डियां होती हैं। बोन्स इन फिंगर्स एंड थम्स, अंगूठे और आपके उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो बोन्स इन फिंगर्स एंड थम्स। अब इसको समझो बेटा कि कुल अगर हम लोग टोटल बात करते हैं तो टोटल 14 हड्डियां होती हैं। कितनी? टोटल 14 हड्डियां होती हैं हाथ में। हमारे फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? ईयर में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी कि हमारे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी जो स्कल है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? हेड में कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल जो होता है हमारा हेड, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? हमारे गर्दन में, नेक में कितनी हड्डियां होती हैं? और प्लीज नेक सिर्फ इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट। इसके नीचे वाले को ना ये नेक नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पूरा रिब केज आ जाएगा, ये नहीं है बेटा, सिर्फ ये जो पार्ट है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं इसको जानना है हमको। तो जल्दी जल्दी से बताओ, अगर किसी को पता हो। मैंने हाथ का बता दिया कि हाथ में कुल 14 हड्डियां होती हैं, बाकी आप लोग बता दो भाई। चलो भाई जल्दी से बताओ। तो हमारी जितनी हड्डियां हमारी उंगलियों में होती हैं, एक हाथ में हमारे ये जो ये है ना,
इसमें 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 और इसमें मिला करके कुल 14 हड्डियां हैं। इसमें कुल 14 हड्डियां हैं सिर्फ इन पांचों उंगलियों में। अब किसी की अगर एक उंगली ज्यादा हो गई भाई तो उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 5 वालों की बात कर रहा हूं। ये 5 हड्डियों उंगलियों को मिला करके कुल 14 हड्डियां हैं। इसी तरीके से जो हमारा फेस है, हमारा जो चेहरा है, इसमें भी कुल हड्डियां कितनी होती हैं? इसमें भी कुल होती हैं 14 हड्डियां। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में होती है सिर्फ और सिर्फ 3 हड्डी। हमारा ये जो स्कल है, खोपड़ा है हमारा, खोपड़ा, इस खोपड़े में होती है भाई साहब 8 हड्डियां। आपकी स्कल में होती हैं 8। और फिर बात आती है जो नेक वाला रीजन है, इस नेक रीजन में कितनी हड्डियां हैं? तो इस नेक में बेटा आपके 1 हड्डी होती है मात्र। बाकी सब आपका टेंडन और लीगामेंट है। हड्डी की बात कर रहे हैं हम लोग, बोन की बात कर रहे हैं, तो बोन आपका सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। अब इसके बाद हम लोग, हमारे पास सामने एक जीएस का जनरल नॉलेज में आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पढ़ा होगा कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो हमारे पैर में पाई जाती है, नीचे पैर में पाई जाती है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा फीमर। फीमर बोन जो होती है ये लॉन्गेस्ट बोन है जो कि हमारे पैर में पाई जाती है, फीमर। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सर स्मॉलेस्ट बोन। भाई अब सब तुरंत उत्तेजना वाली बात भाई कौन कहे? तुरंत उत्सुकता होती है सर अगर लॉन्गेस्ट फीमर है तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट बोन जो होती है बेटा वो होती है हमारी कौन सी? स्मॉलेस्ट बोन होती है स्टेपीज। कहां पाई जाती है? तो ये कान में पाई जाती है, ये ईयर में पाई जाती है और ये लेग में पाई जाती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन हो गई हमारी स्टेपीज। नवजात शिशु जो है दिन में लगभग 18 घंटे सोता है। जो छोटा सा बच्चा होता है, जो आपका इन्फेंसी स्टेज का बच्चा होता है, नवजात शिशु जो होता है, नवजात शिशु लगभग 18 घंटे सोता है। भाई काम ही क्या है भाई साहब के पास सोने के सिवाय, और मम्मी भी यही चाहती हैं कि कितना जल्दी ये सो जाए, हम जाके काम वाम कर लें। ठीक है, तो नवजात शिशु लगभग 18 घंटा सोता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हमारे यहाँ तो दिन भर रोता रहता है। आप सुलाने की कोशिश तो करो, वो सो जाएगा, क्योंकि उसकी इतनी आदत है। भाई मम्मी के पेट में था, वहां वो सिर्फ उसका एक ही काम था भाई, खाना खाने के लिए मुंह भी तो नहीं खोलना पड़ता था, अम्बलाइकल कॉर्ड से डायरेक्ट खाना आ जाता था। भाई साहब मस्ती में सो रहे हैं। तो 18 घंटा नियर अबाउट जो है बच्चा सोता है जन्म के बाद। जन्म के समय जो बच्चे का रंग होता है, अब ये कोई नहीं कहेगा मेरे यहां तो सर काला कलूटा पैदा हुआ था। जन्म के समय भाई उसका रंग होता है गुलाबी। जन्म के समय बच्चे का रंग गुलाबी होता है। बाकी बाद में जब आपके एटमॉस्फेयर में आता है तब वो काला नीला पीला होना शुरू होता है। बाकी जन्म के समय बच्चे का रंग गुलाबी होता है। हाँ, जब काला है थोड़ा बहुत, जो आपका हेरिडिटी का जो इफेक्ट है वो रहता है, बच्चा उसकी वजह से काला होता है, लेकिन उसका जो रियल कलर होता है जन्म के समय वो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। इसीलिए लड़कियों को पिंक कलर ज्यादा पसंद होता है जन्म के समय। फिलहाल ये कोई रीजन नहीं है कि बच्चा की लड़कियों को पिंक कलर क्यों पसंद होता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, पर हाँ जन्म के समय बच्चे का रंग, जन्म के समय बच्चे का रंग गुलाबी होता है। भाई आज तक धूप नहीं लगी है जिसको, उसका रंग गुलाबी नहीं होगा, वो खिलेगा नहीं तो और क्या होगा, बिल्कुल गुलाब की तरह खिलने वाला होता है आपका बच्चा। दूध के दांत आना बच्चों में अप्रॉक्स 6 मंथ की एज से शुरू होता है। दूध के दांत अप्रॉक्स 6 मंथ के बाद ही शुरू होता है। अप्रॉक्स 6 मंथ से आना शुरू होता है, 6 महीने से। जब बच्चा जन्म लेता है तो जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो नियर अबाउट 140 होती है 1 महीने तक। हार्ट बीट जो होती है बच्चे की वो जन्म के समय नियर अबाउट 140 होती है। कितनी? 140 हार्ट बीट 1 महीने तक। 1 महीने तक, 1 महीने तक जो हार्ट बीट होती है वो होती है 140 पर मिनट, यानी नियर अबाउट हम लोगों की 72 होती है तो जस्ट 2 गुना, 70 दुना 140, तो नियर अबाउट 140 पर मिनट होती है। और जब तक बच्चा 6 साल का होता है, 6 इयर्स तक जब बच्चा होता है, उसकी जो हार्ट बीट होती है वो 90 से 100 पर मिनट होती है। 90 से 100 पर मिनट होती है 6 साल तक। और जो
जब बच्चा नियर अबाउट 10 साल का होता है, 10 इयर्स का, तब जाके उसकी हार्ट बीट आती है नॉर्मल, और वो होती है 72 पर मिनट। 72 पर मिनट आती है जब बच्चा हो जाता है 10 साल का। तो ये थे बेटा आपके कुछ फैक्चुअल डेटा, जो एक बच्चे का जब शैशवावस्था में शारीरिक विकास हो रहा होता है, जो कि बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है, जब ये होता है तब हम उसकी बात कर रहे थे कि कैसे कैसे एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है। अब इसको समझ लो आप लोग भाई, ये हम लोगों ने इस क्लास में क्या क्या सीखा है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे का शारीरिक विकास। तो बच्चे का शारीरिक विकास जो शैशवावस्था में होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। उसके बाद हम लोगों ने वजन के बारे में बात किया था। वजन की बात करने के बाद हम लोगों ने हाइट की बात किया। हाइट के बाद हम लोगों ने दृष्टि की बात कर लिया, बोन्स की बात कर लिया, मस्तिष्क की बात किया है, सुनना, फिर उसके बाद हड्डियों की बात किया, सोने की बात किया, दूध के दांत की बात किया है, और उसके बाद हार्ट बीट की बात किया है। और इसके बाद बच्चा आ जाता है कहां? इसके बाद बच्चा आ जाता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास शुरुआती अवस्था में तो उसी स्पीड से होता है, लेकिन फिर कुछ समय बाद धीरे 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 करके इसका जो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है वो कम होने लगता है और दोबारा से किशोरावस्था में बढ़ता है। तो फिलहाल जो फैक्चुअल था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो था शैशवावस्था का बच्चे का शारीरिक विकास, जो कि एक फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां से आने की संभावना रहती है। तो मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।